एमा वाइन से कहती है, वाइन, मुझे एक बात तो पता चल गई है कि तुम जंगकुक से प्यार करने लगी हो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा। और तुम भी यही चाहती हो कि जंगकुक भी तुमसे प्यार करे। ये ठीक है कि मिसेस जियोन को मिस्टर जियोन से प्यार है। वाइन धीरे से अपना सिर हिलाती है और वो एमा से कहती है, हाँ तुम सही हो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे बिलीव दिलाना चाहती हूँ कि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। एमा वाइन से कहती है, ये सब कुछ ठीक है फिर कल तुमने जब मुझसे कॉल पर बात की तो तुम सैड क्यों लग रही थी, क्या बात हुई? इसके बाद वाइन एमा को पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताती है। एमा वाइन से कहती है, जंगकुक ने तुम्हें किस किया और फिर घर पर आकर बोला कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। वाइन अपना सिर हिलाते हुए एमा से कहती है, हाँ यही सब कुछ हुआ। वाइन एमा को कॉन्ट्रैक्ट वाली या फिर डिवोर्स वाली एक भी बात नहीं बताती है। एमा वाइन से कहती है, ऐसा लगता तो है कि जंगकुक भी तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी केयर भी करता है, लेकिन उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा है। वाइन एमा से कहती है, तुम गलत हो एमा, वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता है, उसे मेरा आसपास होना भी पसंद नहीं है। ये शायद कहीं ना कहीं उस लड़की की वजह से है। एमा वाइन से कहती है, शायद वो लड़की जंकू की एक्स गर्लफ्रेंड होगी। वाइन एमा से कहती है, तुम जानती भी नहीं हो एमा कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है। मैंने जब अजुमा से इस बारे में बात करी तो उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना ही कहा कि वो इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। एमा वाइन से कहती है, तो फिर तुम्हारी मदर इन लॉ से इस बारे में बात कर सकती हो तुम। वाइन एमा से कहती है, नहीं, उनको इन सारी प्रॉब्लम में खींचना सही नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सिचुएशन बन सकती है। एमा वाइन से कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। एमा को किसी का कॉल आता है। एमा कॉल आईडी देखते हुए वाइन से कहती है, ओ गॉड वाइन, मैं तो भूल ही गई कि आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मुझे जाना होगा। वाइन स्माइल करते हुए एमा से कहती है, हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं बिल पे कर दूँगी। एमा वाइन को थैंक्स कहती है। वाइन एमा से कहती है, तुम्हें अब जाना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हो। एमा वाइन से कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ, नहीं तो मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। ये कहकर एमा वहाँ से चली जाती है। एमा के जाने के बाद वाइन फिर से अपनी कॉफ़ी पीने लगती है और वो विंडो से बाहर देखने लगती है। कॉफ़ी पीते हुए वाइन सिर्फ जंगकुक के बारे में सोच रही थी कि कब जंगकुक भी उससे प्यार करेगा, कब जंगकुक भी उसके साथ हमेशा रहेगा। ये सब कुछ सोचते हुए ही वाइन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन सडनली वाइन को अपने शोल्डर पर किसी का हाथ फील होता है। वाइन पीछे टर्न होती है और किसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वाइन उससे कहती है, ओह मिस्टर पार्क, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिमिन वाइन के सामने आकर बैठ जाता है और वो वाइन से कहता है, मैं कई बार से तुमको आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ पर खोई हुई हो। वैसे तुम ऐसा भी क्या सोच रही थी? वाइन जिमिन से कहती है, नहीं कुछ भी खास नहीं। जिमिन वाइन से कहता है, वैसे तो मैं यहाँ पर नहीं आता हूँ। वाइन जिमिन से कहती है, हाँ वैसे भी मैं इस कैफ़े में कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा। जिमिन वाइन से कहता है, मैं यहाँ पर अब कम आने लगा हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। वैसे तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो? जंगकुक कहाँ पर है? वाइन जिमिन से कहती है, नहीं जंगकुक नहीं आया, मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड के साथ पर आई थी, लेकिन अब वो अपने ऑफिस चली गई है क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और मैं भी यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी आप यहाँ पर आ गए। जिमिन वाइन से कहता है, मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी ऑफिस हर किसी को परेशान कर देता है। वैसे जंगकुक के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? मेरा मतलब है कि क्या तुम जंगकुक के साथ खुश हो? वाइन जिमिन को कोई भी आंसर नहीं दे पाती है, वो बस अपने लिप्स को बाइट कर रही थी। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, ठीक है फिर मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, और वैसे भी जंगकुक के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। वाइन स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, मुझे भी अच्छा लगेगा मिस्टर पार्क कि आप मेरे फ्रेंड बनोगे तो।
जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, ठीक है फिर मैं इस बात पर एक छोटी सी स्पीच देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन कहा था कि तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए तुम मुझसे वो मांग सकती हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन जिमिन नोटिस करता है कि वाइन परेशान है। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन क्या कोई बात है? मुझे बताओ ना, क्योंकि अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तुम बिना डरे मुझे सब कुछ बता सकती हो। इधर वाइन को भी पता नहीं चलता, उसकी आंखों से सडनली आंसू बाहर आ जाते हैं। जिमिन वाइन से कहता है, अरे वाइन तुम रो क्यों रही हो? मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे तुम डर जाओ। जिमिन वाइन को टिश्यू देता है। वाइन अपने आंसू पोंछती है। कुछ देर बाद में वाइन चुप हो जाती है। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो। वाइन जिमिन से कहती है, क्या आप जानते हैं कि उस दिन पार्टी में वो लड़की कौन थी? जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन कौन सी लड़की? वाइन जिमिन से कहती है, वेट मेरे पास उस दिन की पार्टी की कुछ पिक्चर्स है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसके बाद वाइन जिमिन को वो पिक्चर्स दिखाती है। जिमिन उस फोटो को ध्यान से देखता है और उस लड़की को देखने के बाद जिमिन वाइन से कहता है, ये तो आयरिन है और ये जंकुक की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। वाइन खुद से कहती है, ओह तो इसलिए वो मेरे साथ ये सब कुछ कर। वाइन से कहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया जंकुक हमसे और फैमिली से दूर होता गया और आयरिन जंकुक से तभी बात करती थी जब आयरिन को या तो पैसे चाहिए होते हैं या फिर सेक्स। और पता नहीं जंकुक अकेलेपन की वजह से आयरिन पर बिलीव करने लगा, क्योंकि आयरिन ने धीरे धीरे हम सबको जंकुक से दूर कर दिया था। जंकुक ने आयरिन को प्रपोज करने के बारे में सोचा। इधर वाइन खुद से कहती है, देखो जहाँ पर प्यार नहीं था तब भी आयरिन को प्रपोज करने के बारे में सोचा। वाइन जिमिन से कहती है, फिर? जिमिन वाइन से कहता है, फिर क्या? जंकुक आयरिन के घर पर आयरिन को प्रपोज करने के लिए गया, लेकिन आयरिन वहाँ पर किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। जंकुक बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया और 1 वीक बाद में आयरिन जंकुक के पास जाती है, लेकिन उस टाइम जंकुक अपने घर पर नहीं था। आयरिन के पास उस घर की एक्स्ट्रा की थी। आयरिन घर के अंदर जाती है और फिर वो कुछ कैश और जंकुक की ज्वेलरी लेकर, बैंक कार्ड्स लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आयरिन सिर्फ जंकुक के पैसों के लिए जंकुक के साथ थी। वाइन ये सब कुछ सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन से कहता है, और इसी वजह से जंकुक उस दिन के बाद में बहुत ही ज़्यादा बदल गया। वो किसी भी लड़की पर बिलीव ही नहीं करता है। लेकिन वाइन बिलीव करो, जंकुक सबसे अच्छा इंसान है। शायद ऐसा कोई जो तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकता है, लेकिन तुम्हें बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। वाइन अपना सिर हिलाती है और जिमिन से कहती है, लेकिन आयरिन के बारे में क्या? जिमिन वाइन से कहता है, आयरिन कुछ दिन पहले ही न्यूजीलैंड चली गई, शायद वो वहाँ पर किसी और के पीछे पड़ी होगी। वाइन जिमिन से कहती है, मुझे ये सब कुछ बताने के लिए थैंक यू सो मच। जिमिन वाइन से कहता है, कोई बात नहीं, थैंक्स मत कहो। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है। वाइन भी जिमिन से कहती है, और मेरी भी। जिमिन वाइन से कहता है, चलो पहले तुम बताओ। वाइन जिमिन से कहती है, ठीक है, प्लीज़ आप जंकुक को मत बताना कि हम दोनों आज मिले थे और मैंने आपसे उसके पास्ट के बारे में बात करी और आपने मुझे सब कुछ बता दिया। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था कि जंकुक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों ही मिलकर इस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। लेकिन क्या तुम जानती हो? वाइन जिमिन से कहती है, क्या? जिमिन वाइन से कहता है, जंकुक तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन उसका मूड टाइम टाइम पर बदलता रहता है। वाइन ये सुनकर सिर्फ स्माइल करती है। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन मिस्टर पार्क मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है। जंकुक अपने ऑफिस में एंटर करता है। उसका सेक्रेटरी भी उसके साथ था। ऑफिस में एंटर करते ही सभी एम्प्लॉय जंकुक को गुड मॉर्निंग कहते हैं,
लेकिन जंगकुक उन सबको इग्नोर करके अपनी प्राइवेट लिफ्ट के अंदर चला जाता है। सेक्रेटरी जंगकुक को उसकी कॉफ़ी देता है। जंगकुक कॉफ़ी पीते हुए अपनी सेक्रेटरी से कहता है, आज का मेरा क्या शेड्यूल है। सेक्रेटरी आईपैड खोलता है और फिर जंगकुक को उसका शेड्यूल बताना शुरू कर देता है। जंगकुक अब लिफ्ट से बाहर आता है और अपने केबिन की तरफ जाना शुरू कर देता है। सेक्रेटरी जंगकुक से कहता है, मिस्टर जियोन, आज आपको कहीं बाहर भी जाना है, कुछ मीटिंग्स भी है और इम्पोर्टेंट पेपर भी है जिन पर आपको साइन भी करने हैं, और एंड में आपकी कुछ सीईओ के साथ में भी मीटिंग्स है। जंगकुक अपनी सीट पर बैठते हुए मिस्टर हान से कहता है, लेकिन क्यों? मिस्टर हान स्माइल करते हुए जंगकुक से कहते हैं, क्योंकि मिस्टर जियोन, हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे हमारी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिनको लेने के लिए कुछ सीईओ भी वहाँ पर होंगे। इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि वो सभी प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाए। जंगकुक मिस्टर हान को सिर्फ हूँ में आंसर देता है। मिस्टर हान वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी जंगकुक मिस्टर हान से कहता है, मिस्टर हान, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सभी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास ही आए। इसलिए आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर सके। मिस्टर हान जंगकुक से कहते हैं, ठीक है, मैं सभी पर काम करना शुरू कर दूंगा, सबकी एडवाइस लेकर। जंगकुक मिस्टर हान से कहता है, और बजट के बारे में क्या? मिस्टर हान जंगकुक से कहते हैं, आप उसके बारे में परेशान मत होइए, वो सब कुछ मैं संभाल लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि बजट भी सही हो और प्रोजेक्ट भी हमें ही मिले। जंगकुक मिस्टर हान से कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, अब आप जा सकते हैं। और हाँ, मीटिंग शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले मुझे बता देना। मिस्टर हान जंगकुक से कहते हैं, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ये कहकर वो जंगकुक के केबिन से बाहर चले जाते हैं। मिस्टर हान के जाने के बाद जंगकुक अपने ऑफिस की विंडो से बाहर देखने लगता है, जहाँ से उसे पूरी सिटी दिखाई दे रही थी। जंगकुक डीप ब्रीथ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, बस उसके बारे में सोचने के लिए। वो मेरी वाइफ जो कि मेरी हार्ट बीट को फास्ट कर रही है। जंगकुक के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं जो कि जियोन वाइन थे। जंगकुक खुद से कहता है, हमारी शादी को बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, पिछले 3 महीनों से मैं अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, और वाइन जब तक कि मैं घर पर नहीं चला जाता वो हमेशा मेरा वेट करती है। उसे लगता है कि मैं उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ पर मेरा ध्यान है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मेरा माइंड काम करना बंद हो जाता है। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्या करती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। कभी कभी तो मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आती है। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? कुछ महीनों से मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि उसका वेट कम होने लगा है। मैंने इस बारे में मेट से भी बात करी, लेकिन मेट ने सिर्फ मुझे इतना ही कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वेट, कहीं मैं उससे प्यार तो नहीं करता? ओह नहीं, मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी सडनली जंकू के केबिन का डोर नॉक होता है। जंकुक उसे अंदर आने की परमिशन देता है। ये कहते हुए जंकुक अपनी सीट पर सही से बैठ जाता है। कोई गार्ड जंकुक के केबिन के अंदर आता है। वो जंकुक से कहता है, मिस्टर जियोन, मैं आपका प्राइवेट बॉडीगार्ड हूँ। जंकुक अपने गार्ड से कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ। सैम जंकुक से कहता है, मिस्टर जियोन, मिस आयरिन केबिन के बाहर खड़ी है और वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रही है। इधर जंकुक अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था और अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। जंकुक बिल्कुल नॉर्मल फेस के साथ सैम से कहता है, वो यहाँ पर क्या कर रही है। सैम जंकुक से कहता है, मिस्टर जियोन, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। मिस आयरिन ने सिर्फ इतना कहा है कि वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। जंकुक अपना सिर हिलाते हुए सैम से कहता है, ठीक है, उसे अंदर भेजो।
जंगकुक खुद से कहता है सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैं उसे अपने कैबिन के अंदर आने दे रहा हूँ। आयरिन कैबिन के अंदर आती है और उसे अंदर से लॉक कर लेती है। फिर वो स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक उसे देखते हुए खुद से कहता है बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसी की वैसी है और सच कहूँ तो वो कभी बदल ही नहीं सकती। इसके कंपैरिजन में मेरी वाइन कितनी अच्छी है। आयरिन वाइन के बराबर कभी नहीं पहुँच सकती, उस जैसा कोई भी नहीं है क्योंकि वो हर चीज़ में परफेक्ट है। वो कितना टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाती है, इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। वो हर चीज़ में सबसे आगे है, एक ऐसी लड़की जो हमेशा से मुझे चाहिए थी। सडनली जंगकुक रियलिटी में वापस आता है जहाँ पर अब आयरिन उसके सामने बैठी थी। जंगकुक आयरिन से कहता है क्यों आई हो यहाँ पर? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ? आयरिन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो बेबी। जंगकुक आयरिन से कहता है पहली बात तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और हाँ मैं मैरिड हूँ, मेरी एक वाइफ है, क्या तुम समझ गई? और दूसरी बात, अपनी बात ख़त्म करो और यहाँ से निकलो। आयरिन जंगकुक से कहती है मेरी बात सुनो बेबी। जंगकुक आयरिन से कहता है मुझे ये कहना बंद करो, मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आयरिन जंगकुक से कहती है जंगकुक मैं जानती हूँ कि मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया उससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है और मैं उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना भी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या हम सब कुछ भूलकर फिर से एक साथ नहीं आ सकते? और वैसे भी मैं तुम्हें अच्छी तरीके से संभाल सकती हूँ, हमें एक चांस तो खुद को देना चाहिए। मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह, कैसे हम एक साथ खुश रहते थे। मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो। मैं सच में अब भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू जंगकुक। अगर तुम मैरिड हो कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसे अपने टॉय की तरह यूज़ कर सकते हो। जंगकुक गुस्से में आयरिन से कहता है तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। तुम्हें क्या लगता है कि वाइन मेरे लिए कुछ भी नहीं है? वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और मेरी वाइफ के लिए बैड वर्ड्स यूज़ मत करो। और तुमने क्या कहा कि तुम एक चांस चाहती हो मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद, और तो और मेरी वाइफ को टॉय कहने की हिम्मत कैसे करी तुमने? जंगकुक चिल्लाते हुए आयरिन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आयरिन ट्रम्बलिंग लिप्स के साथ जंगकुक से कहती है बट जंगकुक आई लव यू। जंगकुक अपनी सीट पर से खड़ा हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया था। वो अपनी आंखें टाइट बंद करते हुए आयरिन से कहता है मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ, मैं सिर्फ मेरी वाइफ से प्यार करता हूँ और हमेशा उससे ही प्यार करूँगा। समझ गई बेवकूफ़ लड़की। इसके बाद जंगकुक अपने गार्ड्स को कॉल करता है। गार्ड्स कैबिन के अंदर आते हैं। जंगकुक अपने गार्ड से कहता है इसे अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर फेंको। और हाँ आयरिन, अगर फिर से तुम मुझे दिखाई दी तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आयरिन चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है जंगकुक प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ही तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ और तुम्हारी वाइफ बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए। जंगकुक चिल्लाते हुए आयरिन से कहता है प्लीज़ मेरी वाइफ के बारे में बात करना बंद करो। गार्ड आयरिन को लेकर ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। मिस्टर हान जंगकुक से कहते हैं मिस्टर जियोन प्लीज़ आपको कम डाउन होने की ज़रूरत है, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। कुछ सेकंड्स बाद में मिस्टर हान जंगकुक को पानी का ग्लास देते हैं और फिर वो जंगकुक से कहते हैं मिस्टर जियोन 5 मिनट बाद में आपकी एक मीटिंग है। जंगकुक सिर्फ अपना सिर हिलाता है और एक डीप ब्रीथ लेता है। कुछ देर बाद में जंगकुक मिस्टर हान से कहता है हमें अब मीटिंग के लिए चलना चाहिए। उस मीटिंग में सभी सीईओ आए थे, जिमिन, त्यांग, जिन और आरएम भी उसमें थे क्योंकि वो सभी इस कंट्री के बहुत ही बड़े सीईओ हैं। मिस्टर कांग सभी से कहते हैं मैंने सभी रूल्स और कंडीशन बता दिए हैं, इसलिए नेक्स्ट मीटिंग में हम कंपनी को लास्ट स्टेज देंगे और
आप सभी की रियल ऑक्शन पर 2 महीने बाद शंघाई में गवर्नमेंट परमिशन पर ये अप्लाई की जाएगी। ये सुनकर सभी सीईओ बस अपना सिर हिलाते हैं। इसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है। सभी मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। जंगकुक अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। मिस्टर हान जंगकुक के पास आते हैं। जंगकुक मिस्टर हान से कहता है, हमें वो प्रोजेक्ट चाहिए। मुझे पता है कि आरएम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें वो प्रोजेक्ट किसी भी कंडीशन पर चाहिए। इसलिए प्रेजेंटेशन और बजट रेडी करो। याद रखना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मिस्टर हान अपना सिर हिलाते हुए जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जियान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट हमारा ही है। जंगकुक बस अपना सिर हिलाता है और आर्यन की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, मैं वो प्रोजेक्ट तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगा।